हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने इस टॉपिक को नजरअंदाज कर दिया होगा, बल्कि ये टॉपिक नजरअंदाज करने वाला बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ये टॉपिक शिद्दत से देखने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको बहुत सारी एक सेटिस्फेक्शन चीज मिलेगी। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है स्टडी के मामले में, तो फिर आप किसी भी मामले में देख लीजिए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो वो चीज करने का कोई भी फायदा नहीं है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, ये आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कि एक्सेलेरेशन के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको बखूबी सब कुछ अच्छे से बता दिया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या क्या देता है। लेकिन उसके बाद एक टॉपिक में जरूर करवाना चाहूंगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है क्या चीज? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि कहां पे आपका डायरेक्शन पॉजिटिव है, कहां पे आपका डायरेक्शन नेगेटिव पे है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या हलवा सा क्वेश्चन पूछ लिया, सामने पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना। ऐसा ही सोचा आपने। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं जी। नहीं, आपको इस तरीके से डायरेक्शन का पता नहीं लगाना है। तो आज मैं यही चीज बताने जा रही हूं आपको कि हम डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे, कि कौन सी चीज कब पॉजिटिव पे कब नेगेटिव है, और कैसे पता चलेगा हमें ये चीज। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिसीजन नहीं लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो आपने देखा, ये जीरो इस साइड आपका पॉजिटिव होता है और इस साइड आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है और यहाँ पे मैंने बनाया एक खूबसूरत सी कन्या। देखिए इसकी स्माइल है और इसका नाम है सरू। ठीक है, टांगे तो बनाई नहीं, बेचारी खड़ी है। ठीक है, तो ये इसकी, ये देखिए, और आगे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई खड़ा है, मान लो XYZ, इसका भी कुछ नाम एज्यूम कर लो आप। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए कि अब क्या पता लगाएं कि ये जो लड़की है ये कौन सी डायरेक्शन में खड़ी है। कैसे पता लगाया जाए कि ये नेगेटिव वाली साइड है या पॉजिटिव वाली साइड है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 10 मीटर दूरी पे खड़ी है, यहां से ये क्या 10 मीटर दूरी पे खड़ी है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो लड़की है सरू हमारी, ये कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, या फिर इस लड़के को ये लड़की कहां दिखेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगी या पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखेगी। लग रहा है पता? अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ऐसे फील आ रहा होगा आपको, मन ही मन ऐसे लग रहा होगा। अब ये 10 मीटर दूरी पे खड़ी है, क्या पता ये 10 मीटर दूरी पे आगे ही आ जाए, मतलब पॉजिटिव वाली साइड ही आ जाए। क्या पता ये वापस मुड़ के नेगेटिव वाली साइड चली जाए। इस चीज की श्योरिटी तो नहीं है ना। इट मीन्स ये 10 मीटर क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताएगा। डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताएगा। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन का पता नहीं लगने वाला। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा। अगर मैं यही बोल देती कि जो ये लड़की है सरू, हमारी प्यारी सी सुंदर सी सुशील सी लड़की, ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये वेलोसिटी मतलब स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से ये क्या पॉजिटिव की तरफ आ रही है। तो पता चल रहा है ना, यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये आगे की तरफ आ रही है। अगर मैं नेगेटिव लिख दूं -5 मीटर पर सेकंड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। यानी कि हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलता है, वेलोसिटी से पता चलता है। समझ आ गया? डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताता, तो बताता क्या, हमें वेलोसिटी बताती है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा फेल लाने के लिए होती हैं। बाकी तो मैं जानती हूं कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको तो, बट फिर भी तो जाने कि आपको आज पता चल गया कि हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलता है, वेलोसिटी से पता चलता है। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए
अब इट मीन्स जैसे मान लो अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी से पता चलता है, तो अगर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, अगर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स पॉजिटिव है, अगर आपकी वेलोसिटी लेस देन जीरो है तो इट मीन्स नेगेटिव है। यही मतलब हुआ आपका, है ना। अगर वेलोसिटी जीरो से कम है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही हुआ ना। तो जैसे मान लो लिखिए, इफ s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 9t, फाइंड velocity at t is equal to 2 second and acceleration at t is equal to 3 second। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहा है ये, बोलता है इफ s इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहां भी एट वर्ड आ जाए इट मीन्स इस केस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो मैंने दोनों तरह की बताई आपको, और इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी, है ना। अब जैसे मान लो आपको पता है अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपका फॉर्मूला होता है बेटा ds अपॉन dt, यही होता है। अब देखो d अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, t का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 9t। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आ जाएगा, 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। यही आए, ये आपकी क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई। और बोला क्या, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो जहां जहां पे 2 है वहां पे सॉरी जहां जहां पे t है वहां पे 2 फिल कर दीजिए, माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9, यानी कि ये कितना आ गया, 12 ही आया ना, माइनस 24 प्लस 9, ये आ गया माइनस 12 प्लस 9, और ये कितना, 12 में से 9 गए माइनस 3। वेलोसिटी किस में आती है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है ये -3 मीटर पर सेकेंड आई है, तो इट मींस डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव। खैर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको फील लाने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपकी तो मेरा वॉल्यूम धीरे तो नहीं हो गया ना, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आई बच्चे, -3 मीटर पर सेकेंड आई है, तो इट मींस जो बॉडी है वो कहां जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात की गई है। तो आपको पता है जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होती है यानी कि dv ओवर dt, यानी कि d ओवर dt। अब देखिए v कितना आया आपका, ये आया है, तो ये है 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, करिए इसको डिफरेंशिएट, कितना आ गया 60 माइनस 12 एच t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 18 माइनस 12 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप ये पॉजिटिव आया, और पर ये एक्सेलरेशन ही बताती है आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको बताता क्या, वेलोसिटी बताती है। तो यानी कि जब भी आपको कोई पूछे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, पूछे कि आपको खुद भी फील आ गया होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आपको क्या बताती है बेटा, सॉरी वेलोसिटी है वो आपको क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। लगता है कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना, आ रहा ना समझ के मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अब आपसे ये पूछ लिया जाए क्या, फाइंड द, मान लो पूछ लिया जाए फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, v इज इक्वल टू 0। देखो अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे, इट मींस वेलोसिटी क्या आपकी 0 ही है ना, ये v इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा, बोलता है अगर आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे है तो आप टाइम फाइंड आउट कीजिए कितना होगा। अब देखो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई है, इतनी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 यानी कि 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3
इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर रही हूँ बेटा, कोई नई चीज नहीं है ना। 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड 3, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आइए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते होते थे, मल्टीप्लाई करते होते थे, यानी कि आप कैसे बनाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी, ठीक है जी, प्लस 3। इतना तो मैथ आता है, मैं यही समझूंगी, तभी आप 11th में पहुंचे हैं ना बेटा। और t माइनस 3 माइनस 1 और t माइनस 3 और t माइनस 1, यानी कि इसको मैं इरेज कर रही हूं नीचे वाले को। यानी कि t माइनस 3 t माइनस 1, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 1, यानी कि बॉडी यहाँ पे भी रेस्ट पे है और यहाँ भी 1 सेकेंड पे भी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। फील आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, लगा पता? ओके। अब देखो बोलता फाइंड द, जैसे मान लो आगे आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड द, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, बस आप पेशेंस से बैठे रहिए। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तब टाइम फाइंड आउट करो जब आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो अगर आपकी बॉडी कोई नेगेटिव डायरेक्शन में है, इट मींस कौन सा केस है ये, बी लेस देन 0, माइनस में आनी चाहिए वैल्यू, तब भी होगा। और जो भी आपको खेल देखना है वो इन दोनों के बीच में ही देखना है। अब देखो अगर आपकी वेलोसिटी लेस देन 0 है तभी आपका नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। अब आपकी वेलोसिटी क्या थी बेटा, 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 लेस देन 0। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपके पास क्या आया, t माइनस 3 t माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि जो वेलोसिटी है जो आपकी आएगी वैल्यू वो इनके बीच में आएगी। मतलब मैं टी में ऐसी क्या वैल्यू पुट करके देखूं कि जो मेरी वेलोसिटी है वो 0 से लेस आए। अच्छा तो जैसे मान लो बेटा मैं क्या करती हूँ, 0 पुट करके देख लेती हूँ, तो ये आ गया 0 माइनस 3 0 माइनस 1 लेस देन 0। आपको पता चल रहा है ना कि आपको क्या फिल करना है। 1 से क्या होना चाहिए, आप छोटा ले सकते हो, 3 तक ले सकते हो या 3 से ऊपर भी ले सकते हो, यानी कि जो भी वैल्यू आनी चाहिए इनके बीच में आनी चाहिए। तो ये कितना आ गया, -3 और -1 लेस देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 लेस देन 0। ये तो वेलोसिटी आई नहीं, 3 तो बड़ा होता है ना, इट मीन्स ये वाला केस भी नहीं काम चलेगा। अब बताइए क्या फिर ऐसा करें, अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट कर लेती हूँ तो 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 लेस देन 0 माइनस 1 1 लेस देन 0 और माइनस 1 लेस देन 0। तो देखो आपकी वेलोसिटी आ गई नेगेटिव, और 2 आता भी कहाँ पे है, 1 और 3 के बीच में ही तो आता है। समझ आ गया किस तरीके से चीज़ों को देखना है। कीजिए नोट अगर आपको लग रहा है नोट करने के लायक है, यानी कि जो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना बेटा वो इनके बीच में ही आएगी। लगा पता? ठीक है कीजिए नोट, तब तक मैं पानी पी लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। नोट करो अगर लग रहा है। मैं इरेज करने लगी हूं। ठीक है अब करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4।
और मैं आपको पूछती हूँ फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, अब मेरी बात सुनिए। जैसे मान लो ये आपका S1 S2 या इतना इतना आपका S2 है, और ये जो चीज बची आपकी ये आपकी S3 है। तो मैं आपको टोटल 3 सेकंड का नहीं बोल रही, मैं तीसरे सेकंड पे बोल रही हूँ। पर्टिकुलर मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि मैं ओवरऑल 3 सेकंड्स की बात नहीं कर रही, तीसरे सेकंड पे बात कर रही हूँ कि कितना है तीसरे सेकंड पे। समझ आया? तो द फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, यानी कि तीसरे सेकंड पे देखना है आपको। तो किस तरीके से देखेंगे इस चीज को, कैसे करेंगे? अब देखो, इसको थोड़ा लंबा कर देती हूँ। ठीक है, अब मान लो ये इतना इतना S2 है, ये इतना इतना क्या बचा S3। अगर मुझे S3 निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मुझे फाइंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कितनी, थर्ड सेकंड की। तो मैं क्या निकालूंगी, कैसे निकालूंगी? तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। T इज इक्वल टू 3, यानी कि S3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 9 माइनस 4, और ये कितना आ गया 5। उसी तरीके से अगर मैं T इज इक्वल टू 2 निकालती हूँ, तो देखो बेटा, अगर मुझे S3 निकालना तो मैं क्या करूंगी, S3 माइनस S2 ऐसे ही करूंगी। S3 माइनस S2 को माइनस करूंगी तभी मेरा ये निकलेगा, इतने में से इतने को माइनस करूंगी तभी मेरे पास ये आएगा। तो मैंने क्या किया, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड फिल किया, मेरा S3 कितना आ गया 5। अगर मैं 2 सेकेंड करती हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो S3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 बताया, यानी कि 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 मीटर। लगा पता कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड बोलूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड यानी चौथे सेकेंड पे, ओवरऑल की बात नहीं करी। अगर आपको S4 निकालना है मेरे बच्चे, तो कैसे निकालेंगे, S4 माइनस S3। अब आप यहाँ पे 4 फुट कर देंगे। अगर आपको S4 निकालना तो कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 16 माइनस 4 यानी कि 12। अब S3 निकालना है तो S3 कितना है आपको पता ही, अभी अभी निकाला आपने 5, तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 5, और कितना आ गया 7 मीटर। लग गया पता? आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी करी थी, आई थिंक उसमें भी ऐसे करते होते थे 10th में, क्लास 10th और चैप्टर 5 है ना, एक्सरसाइज 5.1 ये चीजें थी ना, उसमें करा हुआ था ना आपने, फोर्थ पर्टिकुलर निकालते थे, फोर्थ ओवरऑल ना निकालते हुए। अच्छा, अब मैं बात करूं nth सेकंड की। अगर मैं बात करती हूं nth सेकंड की, तो ये कैसे निकालेंगे आप? ऑब्वियसली अगर आपको Sn निकालना है तो यानी कि Sn माइनस Sn माइनस 1। लगा पता? आया समझ में? अगर आपको Sn की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। अच्छा, इसी जगह मैं आपको बोलूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किसकी, इन 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड की कैसे निकलेगी, S1 माइनस S0। तो यानी कि जहां पे आपका, अगर मैंने S1 निकालना तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, S0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि माइनस 4। अब S1 माइनस S0 यानी कि माइनस 3 माइनस 4, यानी कि माइनस 3 प्लस 4, और कितना आ गया 1 मीटर। लगा पता कि आपको अगर बोल दिया जाए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड तो आप कैसे निकालोगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से तो जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैंने देने की कोशिश करी है। तो आई होप स्टूडेंट्स की आपको मतलब ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
हाँ, अगर मन है, आपको वाक़ई में लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब और लाइक होता है मेरा एक मोटिवेशन बनता है, बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट मुझे ये पता तो चले कि आप मुझे देख रहे हैं, और अगर आप मुझे नापसंद कर रहे हैं तो मुझे मेरी खामियाँ बताएँ ताकि मैं उसको और भी अच्छे से ठीक करूँ, है ना? बाकी मेरी अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल अच्छा मटेरियल दिया जाए। मेरा यही इंटेंशन रहता है कि आपकी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो अगर आपको वाक़ई में मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।